नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं माइक्रोफंगी द मशरूम एक्सपर्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बटन मशरूम के जो कंपोस्ट बनाने में की विधि है, उसमें जो मुख्य सामग्री लगती है, द मेन इंग्रेडिएंट इन मेकिंग ऑफ बटन मशरूम कंपोस्ट, दैट इज़ व्हीट स्ट्रॉ, यानी कि गेहूँ जो होता है उसका भूसा, पुआल, कुट्टी, जो भी कहिए, और धान यानी पैडी स्ट्रॉ। इस दोनों के संबंध में बताएंगे कि आप चाहें तो पैडी स्ट्रॉ को भी उस तरीक़ा से बना सकते हैं। समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा फसल कम होगा उत्पादन, लेकिन आप पैडी स्ट्रॉ में भी बटन मशरूम का खेती कर सकते हैं। और ये आपको उस संदर्भ में सस्ता पड़ेगा, क्योंकि व्हीट स्ट्रॉ यानी कि गेहूं का जो भूसा होता है उसका दाम थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो धान का जो पुआल कुट्टी होता है उसका दाम थोड़ा कम होता है। और हमारे इस साइड में, नॉर्थ ईस्ट के साइड में गेहूं का खेती कम होता है, तो ना के समान के बराबर मिलता है हमारा व्हीट स्ट्रॉ यानी गेहूं का जो भूसा होता है, ठीक है, जिसके कारण लोग इस साइड में बटन मशरूम की खेती करते हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाते। खास करके हमारा बंगाल नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑल्टरनेटिव उपलब्ध नहीं है। उन लोगों को यही पता है कि सिर्फ व्हीट स्ट्रॉ यानी जो गेहूं का बिचाली होता है, कुट्टी होता है, पुआल होता है, भूसा होता है, वही काम में आता है। धान का जो पुआल, कुट्टी, बिचाली, भूसा जो आता है वो सही नहीं है बटन मशरूम की खेती के लिए। लेकिन ये बात गलत है, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन आप धान के भी पुआल, कुट्टी, भूसा में बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। समझ में आई आप लोगों को? तो इस संदर्भ में हम लोग 6-7 पॉइंट पे बात करेंगे कि इस वीडियो में कि बटन मशरूम और व्हीट स्ट्रॉ के उपयोग की विस्तार जानकारी आप लोगों को दी जाएगी, जिसमें कि विशेषताएं, कंपोस्टिंग प्रक्रिया, मशरूम की वृद्धि और उपज, आर्थिक पहलू, पर्यावरण प्रभाव, और अंतिम में निष्कर्ष, कंक्लूजन जो होता है, उस संबंध में हम लोग बात करेंगे कि व्हीट स्ट्रॉ और पैडी स्ट्रॉ में दोनों में से कौन ज़्यादा सक्षम है बटन मशरूम के उपजाऊ के लिए। लेकिन दोनों ही सक्षम हैं, कम बेसी है थोड़ा बहुत, लेकिन दोनों ही बटन मशरूम के उपयोग में लाया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग परिचय जानना चाहेंगे पैडी स्ट्रॉ और व्हीट स्ट्रॉ मशरूम के बारे में। तो पैडी स्ट्रॉ मशरूम की जो कटाई होती है, उसका जो सूखा हुआ डंठल होता है, जो चावल के उगाने वाले क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, इसमें सिलाइका एक कंपोनेंट होता है। मैंने पहले भी आगे वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है, अगर आप लोगों को ध्यान होगा। एक केमिकल होता है जो कि बहुत टफ होता है, और वो जो है धान का जो पुआल होता है, कुट्टी होता है, बिचाली होता है, उसको सड़ने में डिले करता है, उसको देरी करता है सड़ने में। जहाँ पर धान आपका 15 दिन में सड़ेगा, वहीं पर व्हीट का जो धान कुट्टी है गेहूं का, वो 15 दिन 18 दिन में सड़ेगा। वहीं पर आपका धान का जो कुट्टी है, पुआल है, वो आपका कम से कम 30 से 35 दिन टाइम लेगा। थोड़ा उसमें बैक्टीरिया वगैरह का मिलावट करना पड़ेगा आर्टिफिशियली, ऊपर से नाइट्रोजन सप्लीमेंट का
ज़्यादा ये करना पड़ेगा, क्योंकि बटन मशरूम हो या कोई भी मशरूम हो, उसको नाइट्रोजन और कार्बन का एक मात्रा चाहिए, जो उनका जो उपयोगी मात्रा होता है वो उनको देना पड़ता है, ताकि उनमें इग्निट हो लाइफ और वो लोग वेजिटेटिव प्रोसेस में पहले माइसीलियम को फैलाएं और उसके बाद में फिर केसिंग सॉइल के बाद में वो लोग रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाएं, ताकि आपको मशरूम मिल सके। तो मेन प्रॉब्लम है कि आपका जो गेहूं का जो स्ट्रॉ होता है उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, प्लस उसमें सिलाइका नहीं होता है। सिलाइका नहीं होने के कारण उसको सड़ने में ज़्यादा जल्दी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग कम लगता है। उसी जगह में सिलाइका के चलते मशरूम पैडी स्ट्रॉ में उगने में प्रॉब्लम करता है, उसको सड़ने में टाइम लगता है। जो कंपोस्ट बनाने का विधि है उसमें आपको समय 15-20 दिन ज़्यादा लगेगा। प्लस मशरूम का जो धान का जो डंठल होता है वो सूखा होता है, पतला होता है, हल्का होता है। वहीं पर जो गेहूं का जो धान कुट्टी, जो भी पुआल भूसा जो भी होता है वो भारी होता है, मोटा होता है, और पानी पकड़ने का क्षमता गेहूं के भूसा में, कुट्टी में, पुआल में ज़्यादा है बनस्पत के आपका बटन मशरूम ये धान का कुट्टी, पुआल, भूसा में। तो पानी रिटेंशन जो है, वाटर रिटेंशन जो है आपका व्हीट स्ट्रॉ का ज़्यादा है। व्हीट स्ट्रॉ में नाइट्रोजन का मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। बनस्पत पैडी स्ट्रॉ दैट इज धान का जो पुआल होता है उसका जो है वो कम है। प्लस धान का पुआल जो होता है वो मोटा होता है, डंठल उसका मोटा होता है, पानी पकड़ने की शक्ति ज़्यादा होती है, भारी होता है और सख्त होता है। यहीं पर धान का जो पुआल है वो सूखा होता है। ये तो हो गया हम लोगों का पॉइंट नंबर 1। अब आइए पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। दोस्तों, अब पॉइंट नंबर 2 में आने से पहले मैं एक बात आपसे कहना भूल गया था कि सिलाइका और लिग्निन, ये दोनों कंपोनेंट जो हैं केमिकल, ये पैडी स्ट्रॉ को सड़ने से विलंब करते हैं, देरी करते हैं, डिले करते हैं। तो आइए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है कि कंपोस्टिंग प्रक्रिया में अंतर, दोनों की कंपोस्टिंग प्रक्रिया में क्या अंतर है। पैडी स्ट्रॉ से अगर आप करते हैं और व्हीट स्ट्रॉ से करते हैं तो दोनों के प्रक्रिया में कंपोस्टिंग बनाने में क्या अंतर है। सबसे पहला कि आपको पैडी स्ट्रॉ के बारे में लोग बात करते हैं। पैडी स्ट्रॉ जो है आपको कम से कम 48 घंटा यानी कि 2 दिन पानी में भिगो के रखना पड़ेगा उसका कंपोस्ट बनाने से पहले, ताकि उसमें से लिग्निन और सिलाइका जो है वो अच्छा तरीक़ा से निकल जाए, ताकि उसको जल्दी से सड़ने में मदद मिले। तो उसको आपको 2 दिन भिंगा के रखना पड़ेगा। दूसरा चीज़, उसमें नाइट्रोजन का मात्रा पैडी में कम होता है, तो ऊपर से आपको उसको या तो आप मुर्गी का खाद मिलाइए, जो उसका पॉटी होता है उसका सूखा हुआ ड्राई, उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, या तो फिर आप यूरिया मिलाइए, या तो फिर आप अमोनियम सल्फेट मिलाइए, ठीक है। और आपको इसका जो पलटैया होता है वो आपको 3 से 4 दिन के अंतराल करना पड़ेगा। 3 दिन या 4 दिन के अंतराल में आपको पलटैया करना पड़ेगा, और ये पलटैया आपका 35 से 40 दिन तक चल सकता है। 40-45 दिन भी हो सकता है मैक्सिमम, उसको सड़ने में लगेगा टाइम। और जहाँ व्हीट स्ट्रॉ के बारे में बात होता है तो उसको आप 24 घंटा पानी में भिंगा के रखिएगा। उसमें सिलाइका, लिग्निन ये सब ना के मात्रा में होता है, नाइट्रोजन भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इससे उन लोग को कार्बन और नाइट्रोजन का बैलेंस करने में ज़्यादा ईजी होता है व्हीट स्ट्रॉ को। और उससे उन लोग का जो सड़न, जो आपका जो सड़ने का जो उपक्रिया है, इसको उपघटना कहा जाता है, ठीक है, कंपोस्टिंग का, ठीक है। कंपोस्टिंग को हिंदी में कहा जाता है उपघटना। उपघटन जब प्रोसेस में जाता है तो वहाँ पर व्हीट स्ट्रॉ को टाइम कम लगता है। तो ये आप समझ गए कि आपको जैसे व्हीट स्ट्रॉ जो है उसमें आपको ऊपर से उसमें सॉरी वेरी मच, आपको पैडी स्ट्रॉ में आपको ऊपर से
ये सब चीज़ नाइट्रोजन का बेस के लिए उसको उसमें मिलाना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाउडर, बैक्टीरियल गुड बैक्टीरिया का पाउडर फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, वो भी आपको मिश्रण करना सकता है, ताकि सूक्ष्म जो जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंपोस्ट में, जो कि उसको मदद करता है सड़ने में, उसका मात्रा बढ़ जाए, मल्टीप्लाई कर जाए, और आपका जो कंपोस्टिंग का प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द हो जाए। तो आपने ये समझा कि व्हीट स्ट्रॉ, और वहीं पर व्हीट स्ट्रॉ में ये सब चीज़ ज़्यादा है। उसका टाइम आपका पलटैया आपको हर 2 से 3 दिन में करना है, और समय आपका 30 दिन के लगभग, 30-32 दिन के लगभग लगेगा, आपका कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। ये ओपन एरिया में आप तैयार कर सकते हैं, जैसे ओपन जगह है वहाँ पर कंपोस्ट बनाया, नीचे प्लास्टिक डाला, ऊपर सब माल मटेरियल डाला, ऊपर से फिर तिरपाल या प्लास्टिक से आपने ढक दिया। तो आपको ये समझ में आया कि क्यों लोग प्रिफर करते हैं व्हीट स्ट्रॉ बनस्पत पैडी स्ट्रॉ, क्योंकि पैडी स्ट्रॉ में थोड़ा चीज़ें जो चाहिए उसको, उसकी कमी है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको करने के लिए आपको थोड़ा परिश्रम भी करेगा, और कुछ ज़्यादा खर्च भी करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका प्रोडक्शन भी थोड़ा सा कम आएगा। मान लीजिए अगर 10 किलो कंपोस्ट है, तो अगर आप पैडी व्हीट स्ट्रॉ में आप करते हैं तो आपका समझिए 2 किलो प्रोडक्शन आता है, 2-2.25 किलो प्रोडक्शन आता है आपका 10 किलो में व्हीट स्ट्रॉ में, क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम में। तो पैडी में उस जगह में आपका लगभग 8-8.5 किलो जैसा माल निकलेगा, 1.5 किलो के जैसा माल निकलेगा आपका, 1.5-2 किलो के जैसा माल निकलेगा आपका 10 किलो कंपोस्ट में पैडी स्ट्रॉ का। समझा आपने? तो ये हमारा दूसरा पॉइंट भी ख़त्म हो गया कि कंपोस्टिंग प्रक्रिया में अंतर क्या है दोनों का, वो हम लोग समझ गए। नाइट्रोजन नहीं है, एक में कम है, एक में बैलेंस है। व्हीट में बैलेंस है, व्हीट में पानी पकड़ने का क्षमता ज़्यादा है, पैडी में पानी पकड़ने का क्षमता कम है। साथ ही साथ क्या नाम है सिलाइका लिग्नियम जैसा जो डिकम्पोज करने में प्रोसेस को स्लो करता है, वो व्हीट में नहीं है। कम बहुत है, लेकिन बहुत कम मात्रा में उसका पावर चलता नहीं है। बनस्पत की आप पैडी स्ट्रॉ में आइएगा तो उसमें ज़्यादा है ये सब, तो सड़ने में टाइम लगता है। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग प्रोसेस से ही आपको थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप पैडी स्ट्रॉ में, धान के पुआल में, कुटी में आप मशरूम, बटन मशरूम उगाना चाहते हैं तो, और इसकी शुरुआत आपको सीजनल लोग अगर कोई करना चाहते हैं तो आपको अगस्त महीना से, अगस्त 15 तारीख से के बाद से इमिडिएटली आपको प्रोसेस में आ जाना पड़ेगा, ताकि आपको समय मिले, आप रोपे, और नवंबर तक जब ठंडा पूरा सही हो जाएगा तो नवंबर का मिड में या लास्ट वीक में जैसा ठंडा है उस तरीक़े से आपका माल निकलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है फर्स्ट वीक में ही निकल जाए, ऊपर वाला आपके ऊपर मेहरबान हो जाए और आपका फर्स्ट, लेकिन आपको अगस्त से तैयारी करना, क्योंकि पैडी स्ट्रॉ में कीजिएगा तो 40-45 दिन तक वो खाद बनाने में लगेगा। उसके बाद में स्पॉनिंग होगा, स्पॉनिंग के कुछ दिन के अंतराल में 21 से 26 दिन के माध्यम में केसिंग होगा, केसिंग के 10-15 दिन के बाद से पिन हेड निकलेगा, फिर आपका माल निकलेगा। तो ये एक प्रोसेस का होता है। तो ये 2 नंबर प्रोसेस हुआ, 2 नंबर पॉइंट पे हम लोग बात क्लियर कर चुके, ठीक है, प्रक्रिया के बारे में। तीसरा है कि मशरूम की वृद्धि और उपज पर प्रभाव। व्हीट स्ट्रॉ का क्या प्रभाव पड़ेगा और पैडी स्ट्रॉ का क्या प्रभाव पड़ेगा आपका वृद्धि माने यील्डिंग में और प्रोडक्शन में, उपज में क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? तो व्हीट स्ट्रॉ के कंपोस्ट में स्पॉन रन तेजी से होता है, जबकि पैडी स्ट्रॉ में यह प्रक्रिया धीमी होती है। व्हीट स्ट्रॉ और पैडी स्ट्रॉ के मिश्रण 1/1 से तैयार कंपोस्ट में पिन हेड की शुरुआत जल्दी होती है और उपज अधिक होती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि इस मिश्रण से प्रति 100 किलोग्राम कंपोस्ट पर 23 से 24 किलोग्राम मशरूम की उपज प्राप्त हुई है, जो अकेले पैडी स्ट्रॉ की तुलना में अधिक है। ठीक है,
समझ गए, 100 किलो में 23 किलो निकला है। तो अगर पैडी स्ट्रॉ में आप करते तो आपका 18 किलो का जैसा निकलता माल। ठीक है, बस यही 18 किलो 19 किलो अगर बढ़िया से सब चीज़ सही रहा, नाइट्रोजन सही रहा, सही से लिग्नियम सिलाइका का मात्रा कम रहा, सही से सड़ गया हो, ठीक है, उसमें सब चीज़ बैलेंस रहा तो बढ़िया। पानी, लेकिन पानी पकड़ने का भी उसमें कुछ आपको ऐसा डालना पड़ेगा जो पानी पकड़ के रखे, ज़्यादा पानी पकड़ने में क्षमता बढ़ा दे आपका पैडी स्ट्रॉ का, तो आपसे उसका सब चीज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि एक प्राकृतिक रूप से बना और एक आप अपने तरफ से बना रहे कोई चीज़ को प्राकृतिक से के साथ बैलेंस करने के लिए, तो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन में आपका 19-20 होगा। जहाँ इनका 23-24 किलो निकल रहा है, आपका 18-19 किलो माल निकलेगा पैडी स्ट्रॉ में 100 किलो कंपोस्ट बनाइएगा तो। 4 नंबर है इसका आर्थिक पहलू। व्हीट स्ट्रॉ की उपलब्धता और कीमत क्षेत्र पर निर्भर करती है। जो गेहूं का जो पुआल कुट्टी होता है, वो उसका जो उपलब्धता जो है और कीमत क्षेत्र पर निर्भर करती है, किस क्षेत्र से है, कहाँ ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं कुछ, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला थोड़ा कॉस्टली होता है। चावल उगाने के वाले क्षेत्र में पैडी स्ट्रॉ अधिक मात्रा में और सस्ती होती है। व्हीट स्ट्रॉ से पैडी स्ट्रॉ सस्ता होता है, और चावल उगाने वाले जैसे हम लोगों का बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट हुआ, हम लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, तो यहाँ पर आप पैडी स्ट्रॉ को आप यूज़ कर सकते हैं, और सस्ता भी है व्हीट से पैडी। ठीक है, व्हीट स्ट्रॉ की उपलब्धता और कीमत क्षेत्र पर निर्भर करती है। चावल उगाने वाले क्षेत्रों में पैडी स्ट्रॉ अधिक मात्रा में और सस्ती होती है, जबकि गेहूं उगाने वाले क्षेत्र में व्हीट स्ट्रॉ आसानी से उपलब्ध होती है। हालांकि पैडी स्ट्रॉ के कंपोस्टिंग में अधिक समय, श्रम और पूरक सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको पहले बार, समय भी लगेगा, परिश्रम भी लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा सामान भी लगेगा। ठीक है, पूरक सामग्री की आवश्यकता होती है, जिससे इसकी कुल लागत बढ़ सकती है। व्हीट स्ट्रॉ के कंपोस्टिंग में समय और श्रम की बचत होती है, जिससे ये अधिक रूप से अधिक लाभदायक होती है। अगर आप आर्थिक रूप से देखें तो प्रोडक्शन में तो जहाँ कमी बेसी होगा तो 18 कहाँ 23-24 किलो, कहाँ 18-19 किलो, तो तब भी आपका 4-5 किलो का डिफरेंस है। तो नेचुरल है कि आपको आपका आर्थिक पहलू से अगर आप देखिएगा तो आपको व्हीट स्ट्रॉ में ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसमें थोड़ा इसमें मेहनत मिलेगा। लेकिन हाँ, बटन मशरूम, यहाँ बात हो रहा है कि बटन मशरूम उगाया जा सकता है कि नहीं, व्हीट स्ट्रॉ में उगाया जा सकता है, सॉरी पैडी स्ट्रॉ में, धान का कुट्टी में 100% उगाया जा सकता है। लेकिन यही है, आपका परिश्रम लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा और कुछ एक्स्ट्रा सामग्री लगेगा, जिससे कि उसको बैलेंस किया जा सके, अनुकूल किया जा सके कंपोस्ट को बटन मशरूम के लिए, उत्पादन के लिए। तो कंपोस्टिंग में समय और श्रम की बचत होती है, जिससे ये आर्थिक रूप से अधिक लाभदायक हो सकता है। हो सकता क्या है, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको लोभ नहीं है, करना चाहते हैं, तो आप पैडी स्ट्रॉ में भी, धान का पुआल में भी आप मशरूम उगा सकते हैं। ठीक है, व्हीट स्ट्रॉ के कंपोस्ट में समय और श्रम की बचत हो, जिससे ये आर्थिक रूप से अधिक लाभदायक हो सकती है। तो लाभदायक है, ज़्यादा लाभदायक नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें आप 100 रुपया कमा रहे हैं, उसमें आप 500 रुपया कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 4-5 किलो प्रोडक्शन का माल का तो रेट वही मिलेगा। पब्लिक को तो पता नहीं है ना कि आप क्या चीज़ पैडी में उगा कि स्ट्रॉ में, व्हीट में, वो लोग को बटन मशरूम समझ में आता है, तो रेट तो आपको वही मिलेगा, लेकिन प्रोडक्शन आपका कम होगा। जो मज़ा व्हीट स्ट्रॉ का इसमें है, इसमें थोड़ा आपको कम मिलेगा, बस यही है, और तो कुछ नहीं। उगेगा उगेगा। 5वां नंबर पॉइंट, ये तो चौथा नंबर पॉइंट था कि आर्थिक पहलू क्या हो सकता है। 5वां नंबर पॉइंट है पर्यावरण प्रभाव। पैडी स्ट्रॉ में सिलाइका की मात्रा अधिक होने के कारण इसका उपघटन यानी कि डिकम्पोजिंग कठिन होता है। किसान अक्सर अतिरिक्त पैडी स्ट्रॉ को जला देते हैं। अक्सर किसान पैडी स्ट्रॉ जो होता है उसको जला देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, मतलब कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, व्हीट स्ट्रॉ का उपघटन यानी डिकम्पोजिंग तेजी से होता है, जिससे पर्यावरण की
अपशिष्टता कम होती है, माने पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है, और कार्बन का उत्सर्जन मतलब उत्पादन कम होता है फुटप्रिंट का। ठीक है। इसके अलावा व्हीट स्ट्रॉ को जलाने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। व्हीट स्ट्रॉ को जलाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आप जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर बहुत सा जगह जहाँ पर धान होता है उसको फिर जला देता है लास्ट में काटने के बाद, धरती में जो बच जाता है उससे कार्बन निकलता है, जो कि पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। और व्हीट स्ट्रॉ को नहीं जलाते हैं। पंजाब में कर रहा है, ये एक ऑप्शनल बात है, जानबूझ करके बदमाशी किया जा रहा है। ठीक है। चाहे तो वहाँ का गवर्नमेंट सोचे, यहाँ तो राजनीति हो रहा है ना, इसीलिए हरियाणा और पंजाब में, नहीं तो हरियाणा पंजाब में कैपेसिटी है, और पंजाब में तो अभी उसको, अब जो चावल गेहूँ उगा करके इतना दिन से मज़ा मार रहा था पंजाब, अब नहीं मार पाएगा, क्योंकि पानी का लेवल कम हो गया उसको दूसरा उत्पादन की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। तो और ये बटन हो चाहे कोई भी मशरूम का जो उत्पादन होता है, उसका जो टोटल जब कंप्लीट हो जाता है साइकिल, तो जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ता है वो फेंकाता नहीं है। जीरो वेस्ट प्रोडक्शन मतलब ये बिजनेस है, ये जीरो वेस्ट। मशरूम का कोई भी चीज़ नहीं वेस्ट होता, अंतिम तक में भी जब उस सड़ के माल निकाल के देता है, उसके बाद उसको आप वर्मी कंपोस्ट के रूप में पेड़ पौधा के लिए, खेती बाड़ी के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। खेती बाड़ी से बड़ा व्यवसाय कुछ भी नहीं है, अगर व्यवसाय के रूप में करें। अब आप उसको अपना सेंटिमेंट में लेके, अरे हम किसान बनेंगे, किसान नहीं, आप बिजनेसमैन बनिए, आप खेती भी कीजिए और उसको बिक्री भी कीजिए। आप मशरूम का एंटरप्रेन्योर बनिए, एंट्रोप्रेन्योर बनिए। मशरूम से अलग अलग तरीका का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट निकालिए, अचार, पापड़, बड़ी, मुरब्बा, और भी कुछ आपके दिमाग में आ रहा है तो मैं आपका मदद करूंगा। आपको मेरा फीस देना पड़ेगा, मैं आपको मदद करूंगा। तो कोई भी खेती का जो अगर सही तरीका से करे, किसान बन के खेती करता है, मज़ा मारता है ऊपर वाला लोग, जो दलाल लोग होता है। अगर किसान ही बिजनेसमैन बन जाए तब तो मज़ा ही मज़ा है किसान लोगों का। और उसमें पढ़ाई लिखाई करने वाले जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आपको बहुत ऐसा उदाहरण मिल जाएगा जो लोग क्या नाम है, अच्छा अच्छा पद और जॉब छोड़ कर करके मशरूम की खेती में अपना करियर बनाने आए हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण के बारे में आपको मैंने बताया, और लास्ट जो निष्कर्ष निकलता है कि व्हीट स्ट्रॉ बटन मशरूम की खेती के लिए बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसका उपघटन तेज़ी से होता है, डिकम्पोजिंग तेज़ी से होता है, समय, परिश्रम और सामान सब बचता है, पैसा बचता है। नमी धरने की क्षमता इसमें अधिक होती है और उपज भी अधिक होता है। हालांकि पैडी स्ट्रॉ को भी प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है यदि इसमें उचित पूरक और सूक्ष्म जीव जो है उसका पाउडर मिलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया का। ठीक है। वो अलग अलग बैक्टीरिया होता है, वो जो ट्रेनिंग में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कौन कौन बैक्टीरिया पाउडर आपको क्या क्या मात्रा में डालना है, कितने कंपोस्ट में, उसका उपचार से जोड़िए। ये चावल उत्पादक क्षेत्र के लिए अधिक किफ़ायती होता है, लेकिन कंपोस्टिंग में अतिरिक्त प्रयास की ज़रूरत है। मतलब साफ बोल दिया कि मेहनत करना पड़ेगा आपको। अगर आप बटन मशरूम, पैडी स्ट्रॉ, धान का जो पुआल, कुट्टी, भूसा, ठीक है, गुजरात में घास बोलते हैं, ठीक है, तो आप किसी दोनों में कर सकते हैं। लेकिन हालांकि व्हीट स्ट्रॉ जो है बटन मशरूम के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसका जो रिक्वायरमेंट है और उसका बटन मशरूम का रिक्वायरमेंट है, और जो व्हीट स्ट्रॉ में जो सामान है उसके अंदर में कंपोनेंट्स, जो प्रोटीन विटामिन है, वो चीज़ दोनों से अच्छा तालमेल बैठता है। लेकिन आप पैडी स्ट्रॉ से भी तालमेल बैठा सकते हैं। और लास्ट में एक सजेशन, एक सिफारिश मैं अपने बटन मशरूम के उत्पादन करने वाले भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ
यदि व्हीट स्ट्रॉ उपलब्ध है तो बेहतर गुणवत्ता वाले मशरूम के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि पैडी स्ट्रॉ का उपयोग कर रहे हैं तो नाइट्रोजन पूरक और सूक्ष्म जीव इनक्यूलेशन जोड़े ताकि उपघटना तेजी से हो। आपको ये जो मैंने बोला ये आपको जोड़ना पड़ेगा ताकि उसका सड़न प्रोसेस जो है पैडी स्ट्रॉ का, धान का, जल्दी हो जाए शुरू। ठीक है। सूक्ष्म जीव इनोकुलेशन जोड़े ताकि डिकम्पोजिंग तेजी से बढ़े। पैडी और व्हीट स्ट्रॉ का 1:1 का अनुपात में मिश्रण भी एक प्रभावी विकल्प हो सकता है जिससे उपज और गुणवत्ता दोनों में सुधार हो सकती है। या तो आप दोनों को मिक्स करके कीजिए या अलग से कीजिएगा तो आपको फिर उसको बैलेंस करना पड़ेगा। आप ये या तो व्हीट से कीजिए या तो पैडी से कीजिए। तीसरा है कि दोनों को मिक्स करके आधा आधा करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों आज यहीं समाप्त होता है ये वीडियो, डिफरेंस बिटवीन पैडी स्ट्रॉ एंड व्हीट स्ट्रॉ इन कंपोस्टिंग फॉर बटन मशरूम कल्टीवेशन। यानी कि बटन मशरूम के कंपोस्टिंग में व्हीट स्ट्रॉ यानी गेहूं का पुआल, धान कुट्टी, और पैडी स्ट्रॉ यानी धान का, दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में आपको बताया गया। लेकिन दोनों में ही आप काम कर सकते हैं। पैडी स्ट्रॉ में भी उगा सकते हैं, व्हीट स्ट्रॉ में भी उगा सकते हैं। दोनों का अनुपात 1:1 का रेशियो में आप करके भी उगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, तब आज्ञा दीजिए, आगे मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। खुशी में रहिए और सावधान रहिएगा। नमस्कार।